साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान की सारणी हमने बताई थी। उम्मीद करते हैं कि आप जो है साइन, कॉस और टैन के मानों को याद कर लिया होगा। और अगर आपने याद कर लिया है तो आज आपके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी उसी की एक्सरसाइज होगी। तो आज का एक्सरसाइज आपका है 8.2। है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है, क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आगे क्या है प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हमें इसी की वैल्यू निकालना है। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि जब तक आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान नहीं याद हो जाते हैं आप इन वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये याद हो गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो यूपी बोर्ड 10th में आप बैठने जा रहे हो उसमें कम से कम आपको ये 6 नंबर दे के ही जाएगा। तो देखिए, आपको ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिया होगा। इसलिए यहाँ पे वैल्यू रखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इंटू कास 30 की डिग्री कितनी होती है, कास 30 अंश की भी वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है। हमने कल बताया था आपको टेबल बनवाते समय। तो कास 30 की भी वैल्यू हो गई √3/2 प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कास 60 की वैल्यू, कास 60 अंश की भी वैल्यू होती है 1/2। अब इनका गुणा करवा दीजिए। गुणा क्या होता है, अंश का अंश में और हर का हर में। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, केवल 3/2 2 = 4 प्लस एक का एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 2 = 4। अब आपका देखिए डिनोमिनेटर सेम है यानी हर आपका बराबर है। आप अंश को जोड़ लीजिए तो 3 + 1 4 हो गया, 4/4 कैंसिल हो गया 1। इट इज़ योर आंसर। तो ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आपसे 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और ये आप तब तक नहीं सॉल्व कर सकते, ये आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू ना पता हो। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपको जो हमने सारणी बताई है उसका तरीका याद करो और उसको कंठस्थ कर लो। कम से कम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन के, कास के और टैन के। किन किन कोणों के, 0 अंश के, 30 अंश के, 60 अंश के और 90 अंश के। तो ये इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ही बतानी है। 1 का 5 है, 1 का 5। तो 1 का 5 देखिए, वन का 5 क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। नेक्स्ट टर्म है आपका -tan स्क्वायर 45 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपान है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे आपका पेपर में आ जाएगा। और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। अगर आपने त्रिकोणमितीय कोणों के मान आपने नहीं याद किए हैं तो 2 नंबर आपसे मिस हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, सारणी को देखिए और साइन कास टैन के त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के मान को ज़रूर याद कर लीजिए। तो देखिए 5 इंटू कास 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ कास स्क्वायर 60 है इसलिए 1/2 स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू, अगर आपको कास 30 की वैल्यू मालूम है तो उसी का रिवर्स कर दीजिए। कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की क्या होगी, उसी का रिवर्स। कास 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका रिवर्स होगा यानी 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू हमें रखना है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, इसी का रिवर्स होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर। और हर में देखिए बहुत ही ईजी है, हर तो बहुत ही ईजी है। कल हमने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का रिलेशन 1 होता है। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का रिलेशन 1 होता है, ये होता है 1, लेकिन कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ साइन स्क्वायर का और यहाँ कास स्क्वायर के एंगल क्या हो, समान हो। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कास स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। बट अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कास स्क्वायर ए है, डज नॉट इक्वल 1, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, बट कंडीशन है, लिमिटेशन है। कौन सी कंडीशन है कि यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कास स्क्वायर का एंगल सेम हो। तो अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो और यहाँ भी थीटा हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये तो आपका फार्मूला बन गया। अभी हमने बताया आपको समझाया कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का जो रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का जो रिलेशन होता है 1 होता है। किस कंडीशन पे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे कास स्क्वायर का जो एंगल हो वो सेम हो। तो अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर 30 कर दें प्लस यहाँ भी कास स्क्वायर 30 कर दें, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और हर में आपका वही है, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो केवल आपका अंश बचेगा, और उसको सॉल्व कीजिए। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर केवल 3 माइनस 1। ये हो गया 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। अब बेटा देखिए 4 3 और यहाँ पे 1 है, इनका जो एलसीएम होगा 4 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सबके डिनोमिनेटर को आप क्या कर लो, 12 कर लो। सबका हर आप क्या कर लो, 12 कर लो। हर इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम अंश को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम इसके अंश 12 लाने के लिए, हर में 12 लाने के लिए अंश और हर में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिहाई 12 होता है, तो कर लीजिए 5 तिहाई 15/12 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 4 जा 12, यानी इसके आंसर में हम 4 से गुणा कर दें, इसका भी हर 12 हो जाएगा। तो 16 चौको 64/3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस, और इसके आंसर में हम 12 से गुणा कर दें तो इसका हर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और सबका हर समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12/12। अब देखिए बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक स्टेप में, पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, बाद में इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा,
6 + 1 7 हो जाएगा अपान 12 माइनस 12 अपान 12। अब डिनोमिनेटर यहाँ फिर सेम मिला आपको, माइनस कर लो। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा अपान 12। दैट्स आंसर। अगर आप चाहें इसको तो संयुक्त भिन्न में लिख सकते हैं। वो किस तरह? आंसर यहाँ तक ठीक है। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 12 से आप डिवाइड कर दीजिए 67 को, 12 पंचे 60 आ गया। कितना आया आपका? कितना बचा? 7। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 67 अपान 12 को लिख सकते हैं 5 सही 7/12, यानी ये आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा। ये सही है आपका। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। ये भी आता है आपका एग्जामिनेशन में, ऑप्शन वाले क्वेश्चन। तो देखिए 2 का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। 2 का फर्स्ट है। 2 का फर्स्ट है। तो 2 के फर्स्ट में क्या दिया है आपको? 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ये दिया है। और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री। ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री। ऑप्शन बी है cos 60 डिग्री। ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। और ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। इन्हीं चारों विकल्पों में आपको जो सही विकल्प है उसको आपको बताना है, यानी उसको आपको टिक करना है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये विकल्प वाला भी क्वेश्चन जो सबसे आसान क्वेश्चन माना जाता है, यहाँ ये देखिए ध्यान से, जब तक आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान नहीं याद होंगे आप बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान को जरूर याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए पहाड़ा की तरह। जैसे आप छोटे क्लासों में पढ़ते हैं 6 सते 42, जैसे आपकी जुबान पे आता है, सेम साइन कास और टैन के त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान आपको याद होने चाहिए 0 से 90 तक। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे और हम लोग सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं। तो देखिए 2 × यहीं से सलूशन स्टार्ट करता हूं, यहीं से ही। या देखिए यहाँ पे सलूशन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 × tan 30 अंश की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं और आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उम्मीद करते होंगे कि मेरा जो है अच्छे से अच्छा मार्क आए। तो आप क्या कीजिए, त्रिकोणमितीय कोणों के मान को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। ये 5 से 6 नंबर आपको देकर ही जाएगा। अब देखिए होल अपान 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर। सॉल्व इट। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपान हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ हम ऐड कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपान 3 एकन्नम 3, 3 और 1 जोड़ लो 4, 4/3। अब देखिए अगर आपको ऐसे भिन्न में मिल गया हो इस तरह का तो आप करेंगे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें होता क्या है, जो बाहर का गुणा होता है बाहर हो जाता है और अंदर का गुणा अंदर हो जाता है। तो 3 दूनी 6, या ऐसे ही लिख लीजिए 2 × 3 अपान 4 × √3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और √3 से 3 कैंसिल होगा, क्योंकि √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ध्यान दीजिएगा ऊपर जो 3 बचा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को अंश के 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 अपान 2 √3। √3 से √3 कट गया, आपका √3/2 आ गया। अब आई बात √3 किस कोण के मान हैं, किन किन कोणों के मान √3 हैं। तो देखिए सबसे पहले sin 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ध्यान दीजिएगा sin 60 की भी वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की भी वैल्यू √3/2 ही होती है। लेकिन ऑप्शन में आपको या तो sin 60 ही दिया होगा या तो cos 30 ही दिया होगा, दोनों ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि दोनों ही √3/2 दोनों ही कोणों की वैल्यू है। sin 60 की भी वैल्यू √3/2 है और cos 30 की भी वैल्यू √3/2 है। इसलिए जब भी आपको आंसर दिया जाएगा तो ऑप्शन में या तो sin 60 होगा या तो cos 30 होगा। तो आप चेक कीजिए, ये sin 60 है और cos 30 आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सच दैट विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। तो बच्चों आज कुछ स्वास्थ्य का इशू है इसलिए आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।